हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। चलिए आज हम बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सीखना या अधिगम क्या होता है तथा उनके जो मॉडल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सीखना को शैक्षणिक दृष्टि से अगर हम देखें तो शैक्षणिक दृष्टि से इसको अधिगम कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लर्निंग। चलिए देखते हैं सीखना या अधिगम क्या होता है। तो अधिगम या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, सीखना क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बार बार अभ्यास करते हैं और अभ्यास के फलस्वरूप हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अर्थात हम उस चीज को या जिस भी टॉपिक को या जिस विषय को, जिस वस्तु को बनाना सीख रहे हैं उसको अभ्यास के माध्यम से सीख जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए कुम्हार के द्वारा जो बनाया जाने वाला जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको आपको समझा रहा हूं। प्रारंभ में जब कोई भी व्यक्ति कुम्हार के पास मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए या उसे बनाना सीखने के लिए जाता है तो जब वह शुरुआत करता है तो उसको बनाना नहीं आता। ठीक है, अच्छे से मिट्टी के बर्तन नहीं बन पाते। धीरे धीरे वह लगातार सतत प्रयास करता है और प्रयास करते करते वह अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाता है। यह जो सीखना क्या है, स्थायी रूप से हो जाता है, उसके बाद वह कभी नहीं भूलता। ठीक है, तो लगातार बार बार प्रयास किया गया उसके द्वारा और प्रयास करने के बाद उनके व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में कैसे परिवर्तन? अर्थात जो उनकी सीखने की प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में वह नहीं सीख पाया, अर्थात प्रारंभ में जब प्रारंभ कर रहा था, सीख रहा था तो अच्छे से नहीं कर पाता था, लेकिन जब वह बार बार अभ्यास किया तो अच्छे से सीख गया। अर्थात उसके व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वह परिवर्तन स्थायी हो गया। स्थायी से तात्पर्य है कि कभी भी अगर उनको मिट्टी के बर्तन बनाने को कहा जाए तो वह अच्छे से मिट्टी के बर्तन बना सकता है। इस प्रकार से लगातार प्रयास से उनके व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद अब देखते हैं सीखने का मॉडल। तो सीखने के 3 मॉडल होते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका बैंकिंग मॉडल, दूसरा आता है प्रोग्रामिंग मॉडल और तीसरा आता है रचनावादी मॉडल। चलिए हम बात करते हैं बैंकिंग मॉडल की। तो बैंकिंग मॉडल क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, बैंकिंग, अर्थात इनमें जो प्रोसेस होता है वह बैंक की तरह होता है। बैंकिंग मॉडल को एक दूसरे शब्द में रटंत्र प्रणाली या रटना भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम बैंक में जब भी कोई अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए मैंने जमा किया है, तो जब मैं पैसा निकालूंगा तो 5,000 रुपए मुझे मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस बालक को कक्षा में अगर हम बालकों को कोई भी चीज सिखा रहे हैं बैंकिंग मॉडल अर्थात रट करके, तो हूबहू वही चीजें समय आने पर, चाहे वह मूल्यांकन के माध्यम से लिखित हो या मौखिक, हमें जो चीज हमने बच्चों को सिखाया है वही चीजें अगर हमें मूल्यांकन के माध्यम से मिल जाए तो वही क्या कहलाता है? बैंकिंग मॉडल कहलाता है। अर्थात यह रटन प्रणाली है, बच्चों को रटा करके सिखाना, और समय आने पर हूबहू वही चीजें प्राप्त कर लेना बैंकिंग मॉडल कहलाता है। क्लियर है? अब उसके बाद देखते हैं सेकंड में आपका आता है प्रोग्रामिंग मॉडल। तो प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है? प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसमें याद करने का पालन किया जाता है। सीखना टुकड़ों टुकड़ों में होता है। अब इसमें क्या होता है? निर्देशों की एक श्रृंखला है, इसमें याद करने का पालन, ये भी रटन प्रणाली की लगभग समान ही है। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली की तरह ही होता है प्रोग्रामिंग मॉडल। इसमें क्या करते हैं? निर्देशों की श्रृंखला जिसमें याद करते हैं। इसमें जो याद करने की या रटने की जो प्रक्रिया होती है वह कैसा होता है? टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मैंने कोई भी बड़ी परिभाषाएं बालकों को बताया, बच्चों को बताया, तो बच्चे उसको याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? बच्चे टुकड़ों टुकड़ों में रटते हैं और रट करके उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बालकों को बताया कि बल की परिभाषा क्या होता है। मैंने बताया
कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था से गतिमान अवस्था में या गतिमान अवस्था से विरामावस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करेगा, इसको बड़ी परिभाषा है करके वो उसको रट नहीं पाएगा, तो टुकड़ों टुकड़ों में रटने की कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे क्या करेगा बालक कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, इस प्रकार से वो एक लाइन रटेगा। जब ये याद हो जाए तो अगली जो लाइनें हैं उसको रटना प्रारंभ करेगा, फिर अगली, इस प्रकार से वह कई कई बार रट करके टुकड़ों टुकड़ों में उनको याद करने की कोशिश करेगा। तो यही क्या कहलाएगा, आपका प्रोग्रामिंग मॉडल। क्लियर है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है रचनावादी मॉडल। अब रचनावादी मॉडल से तात्पर्य है कि ऐसी प्रक्रिया, सीखने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो सीखने वाला क्या करता है, अपने जो भौतिक या सामाजिक जो परिवेश होती है, ठीक है, तो उसी परिवेश को सक्रिय खोज करता है या उनके बारे या जानने की, समझने की कोशिश करता है, रचनावाद कहलाता है। कहने से क्या तात्पर्य है, रचनावाद अर्थात भिन्न भिन्न उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से बालकों को सिखाना रचनावाद कहलाता है। तो उदाहरण कैसे सिखाएंगे, उदाहरणों के माध्यम से, अर्थात उनके सामाजिक एवं जो भौतिक परिवेश है, उस स्थान की जो वस्तुएं हैं उनका एग्जाम्पल लेके, उनकी जो परिस्थिति में जो चीजें आती है उनका एग्जाम्पल लेके अगर हम बालक को सिखाते हैं तो बालक बेहतर तरीके से सीखते हैं और स्थायी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यही क्या कहलाता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। मान लीजिए बालक को मैंने गणित में 7 को जोड़ना सिखाया, ठीक है, कोई भी अंक है 7, तो 7 को मैंने क्या किया, बालकों को जोड़ना सिखाया। तो बालक को किन तरीकों से मैं सिखाऊंगा, सबसे पहले मैं उनको बताऊंगा कि बच्चों 4 और 3 को जोड़ने से 7 आता है। उसी अगर इसको हम उलट भी दें तो 3 और 4 को भी जोड़ें तब भी कितना आएगा, 7 आएगा। उसी प्रकार से हम 7 को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बालकों के सामने 7 कंचे दे देंगे, या फिर हम 7 ईंट उसके सामने रख देंगे, या 7 चॉकलेट बालकों को दे देंगे, या कोई भी तीली, 7 तीलियां बालकों को देंगे और उसको गिनने को बोलेंगे। इस प्रकार से जो चीजें हमारे परिवेश में मिल जाए जिससे कि बालक समझ सके, उसको पहचान सके, वही चीजें बालकों के सामने रख करके, उदाहरण दे करके अगर हम बालकों को सिखाते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका रचनावादी मॉडल कहलाता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उदाहरण, इस टॉपिक से उदाहरण के रूप में बना करके प्रश्न पूछ देते हैं। क्लियर है। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।